हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक शुरू किया उसके अंदर था कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे उन सारे रिएक्शंस को इकट्ठा करके लिखा है जिन रिएक्शंस की मदद से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ाया गया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। उसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4, तब प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताए थे लाइक PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देन N-ब्रोमोसुसनामाइड, कॉलेंस रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। ये क्या है ये आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन वी हैव अ स्पेशल रिएजेंट MnO2। MnO2 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो कंसेप्ट यही रहेगा, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल को नहीं छेड़ेगा वो, ठीक है। लेकिन होने कौन से चाहिए, बेंजाइलिक या एलाइलिक, बेंजाइलिक या एलाइलिक। देन वी हैव वन मोर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में अगर आप अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी कीटोन में, और टर्शियरी जो है यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी जिसकी वजह से वहां पे एल्कीन फॉर्मेशन होगा। इसको मैंने अलग से बॉक्स में रखा है, यानी कि ये हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं है, बट याद रखना ज्यादा बेटर होगा। देन ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, यानी कि ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ओजोन के साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो आपके पास बन गया ओजोनोइड, ओजोनोइड CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी, ठीक है। तो कार्बन ओजोनोइड बन गया, ओजोनोइड की हाइड्रेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो अल्टीमेटली क्या था, आपको बताया गया था कि यहां से इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, ये अब CH2O यानी कि HCHO लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका एक एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, तो दो मॉलिक्यूल्स आप लिख देंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। देन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में एल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट। अगर आप डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट यूज करोगे फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तब वो स्पेशल नेम्ड रिएक्शन होगा किचरॉस रिएक्शन। तो जिसकी वजह से एक कंपाउंड बनेगा जिसको हमने कहा था इन ओल रिएक्शन, एक पे हाइड्रोजन एक पे OH जाएगा। अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है तो कोई दिक्कत नहीं, अनसिमेट्रिकल होगा तो वहां फॉलो होगा मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है जी। तो उसके बाद इनोल में आपको पता है ये अनस्टेबल होता है। इनोल के अंदर अब ऑक्सीजन को फर्स्ट, इसको सेकंड और थर्ड, कार्बन को थर्ड, यहाँ पे जो कार्बन है उसको थर्ड नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे होता है 1-3 शिफ्ट यानी कि टॉटोमेरिज्म, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से थर्ड नंबर पे जो आपने कार्बन एटम लिखा उसके बाद कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके बाद तो दो है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा टू द, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा टू दिस कार्बन और इसकी वजह से डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो अल्टीमेटली विल गेट CH3CHO, CH3CHO। तो ये क्या बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद दो और रिएक्शन आज हमने पढ़ने हैं, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबर फर्स्ट बाय डायरेक्ट डिस्टिलेशन ऑफ, बाय डायरेक्ट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या सेकंड बाय पासिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर MnO गैस, ठीक है जी। Then we have another method from Grignard reagent. Grignard reagent से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाएंगे by using cyanide product या नाइट्राइल्स, या फिर by using some sort of esters. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन शो करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब पायरोलिसिस। सो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक एसिड फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को आप रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, क्योंकि आपने बनाना है कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया आपने फॉर्मिक एसिड, एसिड देगा H पॉजिटिव आयन, बेस देगा OH नेगेटिव आयन, तो दोनों मिलके बनेंगे वाटर। इसके बाद दो OH नेगेटिव आयन है तो हमें दो H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो दो फॉर्मिक एसिड ले लिए, जिसकी वजह से क्या बन गया, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर। उसके बाद कैल्शियम उन दो फॉर्मेट एसिड के बीच में आके खुद जुड़ जाएगा और वो बनाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। फिर कैल्शियम फॉर्मेट की करनी है ड्राई डिस्टिलेशन, जिसकी वजह से जो रेड रेड पेन से मैंने दिखाया हुआ है CaC3 CaCO3 रिमूव हो जाएगा और बाकी जो है वो कार्बन से जाके चिपक जाएंगे, तो बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड।
देन वी हैव एसिटिक एसिड। अगर आप एसिडिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे विद बेस, देन वी विल गेट अ कैल्शियम एसीटेट। फिर ड्राई डिस्टिलेशन पे उससे बनेगा एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। और इधर देखिए अगर आप बेंजोइक एसिड यूज करते हैं अगेन विद द बेस, तब बनता है कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट की ड्राई डिस्टिलेशन पे आपको मिलेगा डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन। इसको समझ लीजिए कैसे हुआ। बेंजोइक एसिड में रिएक्ट करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने हाइड्रोजन दिया, इसने OH दिया, तो वाटर बाहर, और C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5C डबल बॉन्ड O कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो बन गया कैल्शियम बेंजोएट। अब जब आप इसको हीट करोगे यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, तब CaCO3 निकल जाएगा और C6H5C डबल बॉन्ड O के साथ C6H5 जुड़ जाएगा, तो आपका बन गया ये कीटोन और आल्सो नेम्ड एज बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल कीटोन। और स्टूडेंट्स अगर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को आप अलग अलग सामने रख के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा पुत्र वो बनेगा एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड इजीली नहीं बन पाता है, लेकिन वो तब बनता है जिस टाइम पे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड रिएक्ट करवाया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पे जिस समय ड्राई डिस्टिलेशन हो रही होती है तो फॉर्मिक एसिड इंडिविजुअली भी ड्राई डिस्टिलेशन करके फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है, एसिडिक एसिड इंडिविजुअली भी ड्राई डिस्टिलेशन करके एसीटोन बनाता है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन तीनों मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पुअर मेथड माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो पुत्र ये मैंने एग्जांपल दिया है। सपोज हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट की डायरेक्ट ड्राई डिस्टिलेशन करें तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकलेंगे, CaCO3, यहां से देखिए CaCO3 फिर CaCO3 ऐसे निकलेंगे, और जहां से बॉन्ड टूटा है वहां पे जाके C6H5 जुड़ जाएगा, यानी कि 2 मोल्स आपके पास किसके बन जाएंगे, बेंजल्डिहाइड के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंडिविजुअल कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट हैं, ये भी ड्राई डिस्टिलेशन होके अपने प्रोडक्ट देते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो कैल्शियम बेंजोएट देता है बेंजोफिनोन, कैल्शियम फॉर्मेट देता है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास रिएक्शन के बाद बेंजोफिनोन या इन सब का मिक्सचर, बेंजोफिनोन, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का मिक्सचर मिलेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं टू गेट द बेंजल्डिहाइड दिस इज अ नॉट गुड मेथड। ये पुअर यील्ड प्रोवाइड कराएगा बेंजल्डिहाइड की। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम बेंजोएट की जगह कैल्शियम एसीटेट यूज करेंगे अलोंग विद कैल्शियम फॉर्मेट करके देखिएगा, तब वहां पे मिल जाएगा आपको एसिटाल्डिहाइड। क्या मिलेगा पुत्र, एसिटाल्डिहाइड। लेकिन अगेन दैट विल गिव यू द पुअर यील्ड ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी, पुअर यील्ड मिलेगी आपको एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि वहां पे भी अगेन कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड भी साथ में मिल जाएगा। तो उत्तर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में करेंगे कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद MnO एट अ 575 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, सपोज फॉर्मिक एसिड, इसके 2 मोल्स लेंगे और उन 2 मोल्स को हीट करेंगे in the presence of MnO at a 575 Kelvin temperature. Then what will you see in a product water and carbon dioxide is formed. तो क्या हुआ होगा, इसका H और इसका OH जुड़ के वाटर की फॉर्म में निकल गया होगा और ये CO2 निकल गया होगा, तो ये H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आप और एग्जांपल लें, एसिटिक एसिड के 2 मोल्स रिएक्ट कराओगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ MnO एट 575 केल्विन टेम्परेचर, तो अगेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल जाएगा पुत्र, एसीटोन। और अगर आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को MnO की प्रेजेंस में हीट करोगे एट 575 केल्विन टेम्परेचर, तब भी वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और साथ में बन जाएगा पुत्र क्या आपका, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। लेकिन अगेन उस एसिटाल्डिहाइड की यील्ड पुअर होगी। क्यों सर, क्योंकि भैया ये इंडिविजुअली भी रिएक्शन करके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड अगेन दोबारा से बनेंगे, जिसकी वजह से यील्ड कैसी हो जाएगी पुत्र, पुअर। किसकी, एसिटाल्डिहाइड की। तो एसिटाल्डिहाइड को बनाना अभी तक हमारे लिए एक मुश्किल काम लग रहा है। तो पुत्र फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब अगला रिएक्शन जो होगा वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है नाइट्राइल्स या साइनाइड्स के साथ। सपोज हमने सबसे बेसिक नाइट्राइल लिया पहले HCN का नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड या मीथेन नाइट्राइल। आपको नेमिंग में बताया जाता है, जब साइनाइड लिखेंगे तो CN ग्रुप को काउंट किया जाता है और अगर नाइट्राइल लिखेंगे तो सिर्फ नाइट्रोजन को काउंट किया जाता है। तो उसके हिसाब से कितने कार्बन रहेंगे, 1 मीथेन, बात खत्म हो गई। तो इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम सबसे पहले। सपोज
CH3MgBr से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। और जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होगा पुत्र, अब यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपने ऊपर खींचेगा और एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। ऑन द अदर हैंड जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके अंदर मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा और मिथाइल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा ऑन टू द कार्बन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है CH3 नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा ऑन टू द कार्बन पॉजिटिव टू फॉर्म दिस कंपाउंड, और उसी टाइम पे MgBr सोडियम नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे तो एक एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते थे हाइड्रोलिसिस, याद कीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन जाएंगे मैग्नीशियम पे और H पॉजिटिव जाएगा नाइट्रोजन पे, तो MgOHBr अलग, यानी कि हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर। अब यहाँ पे क्या बन गया पुत्र, CH3 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आ गया सिंगल बॉन्ड। अब अगेन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन फिर एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक स्टेप और है, एक स्टेप और के अंदर आप फर्दर एक बार और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, जिसकी वजह से अगेन H पॉजिटिव अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ये रहा OH नेगेटिव। ठीक है मतलब, अब डबल बॉन्ड का भी सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, NH2 ग्रुप जो है लाइक अ क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वो जाना चाहेगा लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा, वो इस हाइड्रोजन को साथ लेके जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन साथ में जाएगा तो कार्बन कहेगा मेरा अमाइन गया, ऑक्सीजन कहेगा मेरा हाइड्रोजन गया, तो हम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ एसिटाल्डिहाइड। सो दिस इज दैट प्रोडक्ट जो बहुत पुअर यील्ड में मिल रहा था जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहे थे, तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको बनाएंगे तो ये हमें गुड यील्ड में मिल जाएगा। इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में 2 मोल्स वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास मिलेगा एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एंड अगेन हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब उत्तर आप देखिए, अगर बाय द वे आप मिथाइल साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड थे, मिथाइल साइनाइड है, इसको रिएक्ट कराओगे विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, यानी कि नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगेगा, कार्बन के साथ आके ये वाला मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो भैया क्या होगा, OH लेके MgBr बाहर हो जाएंगे और हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे, फिर एक बार हाइड्रोलिसिस करोगे तो नाइट्रोजन पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बन पे OH आ जाएगा, फिर अमोनिया बाहर और अल्टीमेटली यू विल गेट एसीटोन। तो पुत्र अब अगर आप बेंजोनाइट्राइल लो, अगेन बेंजोनाइट्राइल को आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो रिएक्शन होते 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 अल्टीमेटली क्या बन गया, एसिटोफिनोन। अगर आप बेंजोफिनोन बनाना चाहते हो, जैसा अभी स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे थे, तो आप यहाँ पे C6H5MgBr यूज कर लो भाई, तो यहाँ पे C6H5 जुड़ जाएगा, यहाँ पे C6H5 रहेगा, यहाँ पे C6H5 रहेगा, यहाँ पर भी C6H5 आ जाएगा, तो इन दैट केस वो बेंजोफिनोन बन जाएगा। बट एसिटोफिनोन और एसिटाल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मेथड से बनाना मुश्किल है, तो हम उनको बनाते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय यूजिंग नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। तो मतलब नेक्स्ट हम एस्टर से करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं सपोज RCOOR-। हम इस बार अल्काइल ग्रुप डिफरेंट ले रहे हैं, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। अब इथाइल जिसके साथ जो भी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, और बाकी सारा ये OH होता है, ये अलग से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या है इसका, इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट। अब इसको आपने रिएक्शन करवाया विद CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वही सारे रिएक्शन होंगे। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी कि नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और कार्बन पे पॉजिटिव, तो CH3 सबसे पहले अटैक करेगा कार्बन पे, तो यहाँ आ गया, और उसी टाइम पे मैग्नीशियम Br जाके अटैक करेगा ऑनटू द ऑक्सीजन। अब OC2H5 जो है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, और MgBr को हाइड्रोजन या OC2H5 चाहिए होता है, तो वो इसके साथ मिलके अलग से इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन के हट जाएगा। ठीक है उत्तर। ऑन द अदर हैंड ये जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो कंपाउंड बन गया
टोन। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे मेथड्स थे जो कि कॉमन है फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे करके हम ऐसे रिएक्शंस भी पढ़ेंगे जिसके अंदर इंडिविजुअली एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ेंगे, जैसे रोजरमन रिएक्शन एटसेट्रा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।